जैसे कुछ दिन से हम आपके बीच में दुनिया के अंतिम दिनों के विषय में बातें करते आए हैं। मैं जानता हूं कि हमारी चर्च ऑलरेडी एंड टाइम्स के विषय में बहुत कुछ शिक्षा आपको मिल चुका, आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ और अधिक या और गहराई में ले जाना चाहें। हम आपको जैसा भी नया डेवलपमेंट होगा वो हम आपके बीच में लेके आएंगे ताकि आप वाकई को क्या होने वाला है। हालेलुया। मैं आज एक बार फिर रिवलेशन की पुस्तक से आपसे बातें करने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा the fourth force of Revelation chapter 6। चार घोड़ा जो ट्रिबुलेशन में, पीड़ा के युग में उनको रिलीज किया जाए, मैं उसके विषय में आज आपको शिक्षित करना चाहूंगा। ये जो चार घोड़ा है रिवलेशन चैप्टर 6 में, इस जगह पे बाइबल कहती है यीशु मसीह सील ब्रेक करता है, यानी कि मोहर को तोड़ता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि रिवलेशन 3 में, रिवलेशन चैप्टर 2 चैप्टर 3 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से ये कहता है, जिसके पास कान हो वो कान खोल के सुन ले। यदि आज आपके पास कान है, आप अपने कान खोल कर सुन ले। आज कलीसिया क्या चेतावनी देती है प्रभु के आत्मा। लेकिन अफसोस की बात है, कोई कोई के कान में खुजली पकड़ता है। जब वचन प्रचार की जाती है, कुछ कुछ को खुजली पकड़ता है, अच्छा नहीं लगता, उसे काटता है। मुझे याद है पुराने टाइम में एक पास्टर प्रचार करता रहा, गांव का पादरी। वो कहता है यदि तुम्हें कान में खुजली पकड़े तो गन्ना खेत की जो खूंटी है उसके ले कान खजवा ले पर, लेकिन प्रभु का वचन तलवार की नाई नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पुलपिट पे से आपको तलवार की तरह मिलती है। तो पवित्र आत्मा वो कहता है, इस जगह पे हम देखते हैं कि चर्च रिवलेशन 2 और 3 में चर्च इस पृथ्वी में, चर्च का रैप्चर नहीं हुआ, चर्च इस पृथ्वी में। रिवलेशन 2 और 3 और वो अभी है। हम और तुम रिवलेशन 2 और 3 में रहता है। रैप्चर नहीं हुआ, चर्च है। और पवित्र आत्मा आज लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अपने जीवन ठीक कर ले ताकि रैप्चर में तुम छूट न जाए। लेकिन रिवलेशन 4 में बाइबल कहती है कि चर्च हेवन में वो प्रभु की महिमा कर रहा है और उनको ताज दिया जा रहा है पहनने के लिए। आपको जैसे मैंने बताया द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के विषय में, तो हम लोग देखते हैं कि रिवलेशन 4 में चर्च रैप्चर हो चुका है। रिवलेशन 6 में जो मैं आज आपके बीच में प्रचार करने जा रहा हूं, रिवलेशन 6 जो है ये पीड़ा के युग का शुरुआत है। और ये पहला प्रकोप ट्रिबुलेशन में आती है रैप्चर के बाद। पहला चीज, ये चार घोड़ा निकलता है एक के बाद एक और अनेक से प्रकोप को लेकर आती है। उसके बाद में हम देखते हैं 7 ट्रम्पट जजमेंट आता है, फिर 7 बाउल जजमेंट आता है और ये दुनिया नाश की जाती है अनेक रूप से। खैर, ये जो चार घोड़े हैं, इसकी जो चेतावनी हमें दी जा रही है ये कुछ इस प्रकार से है। यदि हम आपको थोड़ा साहस करें समझने के लिए, अभी के टाइम में यदि एक बड़ा आंधी आने का, एक तूफान आने का है, तो तूफान उठती है गहरे सागर में। सागर में ये तूफान कसकी सृष्टि किया जाता है। तब क्या होता है, हमारी वेदर न्यूज हमें न्यूज देती है, इस तूफान की चेतावनी देती है। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो ट्रिबुलेशन है, पीड़ा के युग है, ये एक आंधी है और एक बहुत भयंकर आंधी है। इसको बाइबल कहती है ऐसा आंधी किसी ने नहीं देखा, ऐसा तूफान किसी ने नहीं देखा, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो आंधी है, ऐसे पहले जो विंस्टन आई थी, यदि हमने लोटो का नहीं एक्सपीरियंस किया खास, लेकिन रेकी रिकी की रोग अच्छी तरह से जाने।
मैं एक बार एक रिकी से व्यक्ति से बातें कर रहा था, किस प्रकार से इस तूफान को उन्होंने सामना किया। नहीं, रिकी ने कभी तूफान नहीं देखा तो वो भी ये पूरा ट्रिब्युलेशन के रूप में देखा। तो वो कहता है भाई ये घर उड़ाने वाली बात क्या तू कर रहा है, घर तो घर, मट्टी खुरस दिया है। तो ये हम लोग वेस्टर्न या लटोका लोग नहीं देखा है, हम कैटेगरी 4 तक देखे, कैटेगरी 5 नहीं देखा है, इसलिए वो कहती दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट तूफान में। लेकिन उसके बाद में अब जितना भी आती है सब ताकत उतना ही बढ़ गया है, कोई अब कैटेगरी 4 में नहीं आता है। ओके, ये जो आंधी आती है सबसे पहले हम लोग को चेतावनी दी जाती है स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग का, स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग। अब उसकी जो रफ्तारें है वह 30 नॉट से लेके 45 नॉट तक की तेजी रफ्तार से हवा चलेगी। सिर्फ मछुआरों के लिए थोड़ा बड़ा चेतावनी होता है, बाकी के लिए उतने बड़े नहीं है, लेकिन साइन देता है स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग कि तूफान आने वाली है, कि तुम तैयार हो जाए। तो यदि हम इसको ले इस बिल्कुल इसी प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही घटनाएं हो रही थी जो बाइबल ट्रिब्युलेशन कहता है, ट्रिब्युलेशन में होगा। इसीलिए कोई जन बोले अरे ये तो कितना दिन से होते आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब वो नगीच आता है समय तो अपना स्पीड, अपना ताकत को वो इंटेंसिफाई करता है और बढ़ती है। इसी कारण जो हम लोग फ्लड देखते रहे पहले, अब वो फ्लड नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। वो जो तूफान की रफ्तार जो हम लोग पहले देखते आया वो अब नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड ब्रेक करता है क्योंकि वो नजदीक आ रहा है, ट्रिब्युलेशन का समय नजदीक आ रहा है। वो करप्शन पहले भी था, लेकिन अभी तुम देखे कौन से ऐसी डिपार्टमेंट है, कौन से ऐसी सरकारी कर्मचारी वाली जगह है या कहां पे भी करप्शन नहीं है। एक टाइम रहा कहीं सुना है वहां पे ऐसा है, लेकिन अभी सभी जगह। क्यों? ये हमें बतलाती है कि ट्रिब्युलेशन कितना निकट है। तो ये सारी चीजें अभी होती है, ट्रिब्युलेशन में कैसा होगा। उसके बाद में ये जो स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग है ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी, मारकाट होता था, उसमें भी लोग मारे जाते थे। यदि आप बाइबल में देखें ओल्ड टेस्टामेंट में एक देश दूसरे देश से लड़ता है, एक लड़ाई में 10,000 लोग से लेके 30,000 लोग तक मारे जाते थे एक लड़ाई में। लेकिन हमारे दिनों में एक लड़ाई में करीबन मिलियंस की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और यदि पीड़ा की युग आ जाए, ट्रिब्युलेशन आ जाए, असली तूफान आ जाए, कितना मारे जाएंगे? बाइबल ही हमें कहता है दुनिया के 1/3 भाग जल के नाश हो जाएगा, 1/3 भाग पानी खून हो जाएगा। कितना लोग मरेंगे? बिलियंस में, फिर मिलियंस नहीं, बिलियंस होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट में वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में डैमेजिंग गेल फोर्स है। हम जो न्यू टेस्टामेंट में रहते हैं यीशु के समय से डैमेजिंग गेल फोर्स विंड की वार्निंग है, इसका रफ्तार 50 to 80 नॉट्स के बीच में हो सकता है। लेकिन जब 19th सेंचुरी लगा, 19 और 20 में 19th सेंचुरी से शुरुआत हुआ, अब उसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव स्टोन फोर्स विंड। तो इसकी रफ्तार 80 to 100 नॉट्स जो हम लोग अभी महसूस करते हैं, उसकी ताकत अभी हम महसूस करते हैं। ये सब पीड़ा के आरंभ के विषय में हमें बतलाती है, और इसको बाइबल कहते हैं चाइल्ड बर्थ पेन। कैसी पीड़ा हो गया? चाइल्ड बर्थ पेन। हम और तुम बिल्कुल उसी समय में रहते हैं। ये अभी पीड़ा के युग नहीं है, चाइल्ड बर्थ पेन है। इसके बाद में एक जो स्त्री है जब वो पीड़ा महसूस करती है, उसके बाद में वो बच्चा को जन्मती है, और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु को आने से पहले, उस बच्चा को इस पृथ्वी में राज करने से पहले ये चाइल्ड बर्थ पेन में हम और तुम जाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं संसार में सभी ओर पीड़ा ही पीड़ा है। और इसके बाद में रैप्चर के बाद में ये जो आंधी आने वाली, ये जो ट्रिब्युलेशन आने वाला है, ये लैंड फोर्स करेगा, पृथ्वी पे आएगा, और तब
हम यहाँ पे पीड़ा महसूस करें। तो ये संदेश देना ये चाहूंगा आपको मैं कि ये घटना होने से पहले हम और तुम अभी तैयार हो जाए, रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि वेदर न्यूज बतलाता है, तुम निचले इलाका में है, बाढ़ चढ़ने वाली, आंधी आने वाली, उससे पहले ऊंचे स्थान पे चले जाए, एक सेफ जगह पे चले जाए। तो हम और तुम क्या करते हैं? यदि हम सेफ जगह नहीं है, खाले में है, तो हम ऊंचे स्थान में एक ऐसी जगह पे जाके शरण लेते हैं आंधी को आने से पहले। बिल्कुल इसी प्रकार यीशु को या ट्रिबुलेशन को आने से पहले यीशु आ रहा है हमें और तुम्हें ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए, ताकि हम उसके साथ में 7 साल तक हेवन में रहे, जबकि 7 साल इस पृथ्वी में ये आंधी की रफ्तार चलेगी, ये तूफानें आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आपको इस रिवलेशन की पुस्तक में से चैप्टर 6 वर्स 1 को पढ़ना चाहूंगा। बाइबल यह कहती है, यूहन्ना आइलैंड ऑफ पटमस में वो दर्शन देख रहा है। यूहन्ना दर्शन देख रहा है इस बुक ऑफ रिवलेशन का, और वो लिख रहा है इस किताब को कि क्या होगा। परमेश्वर ने उसको भविष्य दिखलाया, भविष्य में क्या होने वाली है, और वो लिखता है। और उसने कहा, I watched and as a lamb opened the first of the seal, first of the 7 seal, then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, come. And I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow in his hand. यूहन्ना कहते हैं कि मैंने देखा यीशु मसीह को 7 मोहर को तोड़ते हुए। 7 ट्रम्पट जजमेंट है, 7 बाउल जजमेंट है, लेकिन आज हम सील के विषय में बात करें। लेकिन 7 सील पे नहीं बात करूंगा, सिर्फ 4 सील पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। तो यूहन्ना कहते हैं कि मैंने देखा यीशु ने पहला मोहर को तोड़ा, फर्स्ट सील। और जब उसने पहला मोहर को तोड़ा तो कहता है मैंने देखा एक सफेद घोड़ा, और उसके ऊपर सवारी, उसके हाथ में एक बॉ है, यानी कि बाण। ये सवारी सफेद घोड़ा पे निकला। कई लोग इसको मिस्टेक करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह ये सफेद घोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सफेद घोड़ा पे सवार ये एंटी क्राइस्ट है, यीशु मसीह नहीं है। लेकिन एक और सफेद घोड़ा जो रिवलेशन 19 में निकलती है, और उसके सवारी राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु सेकंड कमिंग में आएगा। हालेलुया। लेकिन ये जो पहला घोड़ा निकलते हैं, एंटीक्राइस्ट, उसके हाथ में एक बॉ है, और ये जो बॉ है, ये जो बाण है, ये हमेशा कुकर्म के बारे में बात करता है। बॉ रिप्रेजेंट विकेडनेस, उसके मतलब ये कुकर्म का राजा है, और कुकर्म के साथ में आता है इस दुनिया भर में, राज करने के लिए आता है। ये कब होता है? रैप्चर के तुरंत बाद होती है, जब चर्च हेवन में है, रिवलेशन 4 में, तब ये घटना होती है। यीशु हम जब हेवन चले जाते तब वो सील को तोड़ते हैं। जब वो सील को तोड़ते हैं तब ये पहला घोड़ा निकलता है, और ये एंटी क्राइस्ट है, और वो आता है पूरा दुनिया में राज करने के लिए। तो एंटी क्राइस्ट, जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, उसके नीचे जितनी आत्माएं काम करती है वो सब अभी ऑलरेडी काम कर रही है। यदि हम बुक ऑफ 2 थेस्सलोनियन में देखें, 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 2 verse 7 and 8, वचन यह कहते हैं, for the sacred power of lawlessness is already at work, but the one who holds it back will continue to do so till he is taken out of the way, and then the lawlessness will be revealed. Now Bible हमें कहती है the sacred power of lawlessness। Now ये lawlessness है, ये एंटी क्राइस्ट है।
इसको अनेक से नाम बाइबल में दिए गए हैं, जैसे कि सन ऑफ पेडिशन, लॉलेसनेस, एंटीक्राइस्ट, अनेक से नाम उसको दिए गए हैं। सो ये लॉलेस वन, ये एंटीक्राइस्ट है, लेकिन बाइबल कहती है द सेक्रेट पावर ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। ऑलरेडी हमारे बीच में वो काम कर रहा है। एंटीक्राइस्ट की आत्मा हमारे बीच में ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन वो अपना पूरा काम पूरा शक्ति के साथ में अभी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई उसे रोकता है। और ये जो कोई रोकता है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं उसको रोक सके, क्योंकि वो शैतान है। उसको मामूली व्यक्ति नहीं रोक सके। कौन उसे रोकता है? एक महाशक्ति, एक महाताकत है, माइटी पावर या सुपर पावर। कौन है वो? और वो है कलेशिया, हम और तुम। हमारे में क्या ताकत है? हमारे और तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। उसकी सामर्थ से एंटीक्राइस्ट कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए ये चर्च बाइबल कहती है कि वो रोक के रखेगा तब तक जबकि till he is taken out of the way, जब तक कि चर्च रैप्चर ना हो जाए, चर्च रैप्चर में आकाश पे नहीं उठा लिए जाए, तब तक उसे रोक के रखा जाए। तो उसके मतलब रैप्चर पहले होती है। तो रैप्चर होता है, उसके बाद में यीशु सील को तोड़ता है, तब वो घोड़ा आजाद होता है, और वो घोड़ा आता है इस दुनिया को रूल करने के लिए। उसके ऊपर जो सवारी है, और वो एंटीक्राइस्ट है। तो बाइबल कहती है उसके सेक्रेट पावर ऑलरेडी हमारे बीच में काम कर रही है। तो इसकी जो सेक्रेट पावर है, कई हजार वर्ष से हमारे बीच में काम करती है। सील के पीछे वो ढका हुआ है, पूरी ताकत में नहीं आ सकता है, लेकिन आप देखिए उसके सेक्रेट पावर कैसे काम करती है हमारे बीच में। और इसकी जो पावर है ये बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही, जैसे समय निकट आता है। तो बाइबल हमें उसकी सारी चिन्ह देती है। तो आज हम यदि देखें, बाइबल कहती है व्हाइट हॉर्स, फिर उसके बाद में एक और घोड़ा निकलता है, उसको रेड हॉर्स कहता है। फिर उसके बाद में तीसरा घोड़ा है और वो ब्लैक हॉर्स है, और उसके बाद में चौथा घोड़ा पेल हॉर्स है। तो इन चारों घोड़ा के विषय में मैं आज आपसे बातें करने जा रहा हूं। तो ये जो सेक्रेट पावर है और इसके जो कार्य है, एंटीक्राइस्ट की कार्य यानी कि ये डिसीविंग स्पिरिट है। डिसीविंग स्पिरिट, एंटीक्राइस्ट आएगा, लोगों को डिसीव करेगा। ये डिसीविंग स्पिरिट है। दूसरे रूप से हम उसको डिसेप्शन भी कहते हैं। तो उसकी जो सेक्रेट पावर है अभी क्या कर रही है? वो जब आएगा अपनी ताकत में, आपको मालूम है, वो मनी क्रश करेगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लेके आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाएगा, ग्लोबल सिस्टम लेके आएगा, सभी के माथे पे 666 नंबर के छाप लगाएगा। ये सारी चीजें लेके आएगी, कठिन समय लेके आएगा। लेकिन उसके जो सेक्रेट पावर अभी क्या कर रही है? उसकी जो सेक्रेट पावर है धोखा देने वाली आत्मा अभी हमारे बीच में नया नया रिलीजन को फॉर्म कर रहा है। जितना भी रिलीजन है, फॉल्स रिलीजन, ये सबको एंटीक्राइस्ट ने सृष्टि किया है। और अभी भी नया नया रिलीजन को लेके आता है ताकि लोग को भ्रम में कर ले, लोग को अपने बस में कर ले, ताकि वो लोगों को नरक लेके जा सके। तो आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में फॉल्स रिलीजन। मैं रिलीजन लोग के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि आप स्वयं अनुमान लगा सके कितना रिलीजन ऐसा है जो मसीह के रूप में नहीं है। कई रिलीजन ऐसा है जो मसीह के रूप में है, बाइबल लेके चलते हैं, कोट टाई पहनते हैं, अपने बिल्डिंग को चर्च कहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के भीतर में नाइट क्लब होता है। हमारे यही देश में यह लोग तो कम है। फिर उस चर्च के अंडरग्राउंड में आइडल वर्शिप होता है, फॉल्स रिलीजन, अपने आप को कहते हैं चर्च। देखे में मसीह लगते हैं, तुमसे बातें करेंगे तो बाइबल की बातें करेंगे, लेकिन अपने सेक्रेट बात नहीं बतलाएंगे। ये सारी फॉल्स रिलीजन, और एक ही नहीं कई प्रकार के। यदि हम अमेरिका में देखें, अमेरिका में 10,000 फॉल्स रिलीजन है, 10,000।
बाइबल हमें फर्स्ट तिमोथी की पुस्तक चैप्टर 4 पेज 1 to 3, Matthew 24 पेज 4, verse 5, verse 11 ये कहता है there will be increase in deception. धोखा देने वाली चीजें ये और भी बढ़ जाएगी। ये हमें साइन देता है रैप्चर की। तो आज हम देखें अमेरिका में 100 ऑकल्ट फॉलोअर्स, 100 मिलियन लोग ऑकल्ट फॉलोअर्स हैं। इंडिया में 800 मिलियन लोग शैतान की वर्शिप करते हैं। और ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसान को काट के चढ़ाना दुनिया भर में फैल गया है। हमारे देश में भी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। आड़ में होती है ह्यूमन सैक्रिफाइस। यह सबको सृष्टि करने वाला एंटी क्राइस्ट है। उसके सेक्रेट पावर आज काम कर रही है, लोगों को डिसीव कर रही है। आज हम देखते हैं हमारे देश में कभी कभी न्यूज आती है इतना लोग मिसिंग है, कहां चले गए। मिसिंग लोग मिलते ही नहीं। कितना मिसिंग लोग नहीं मिलते हैं, कहां जाते। कई ह्यूमन सैक्रिफाइस वाले उनको सैक्रिफाइस करते हैं। तो चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, ये दुश्मन की चालें आज हमारे बीच में उसकी सेक्रेट पावर काम कर रही है। दूसरे रूप से ये वुमेन्स राइट, चिल्ड्रंस राइट, ह्यूमन राइट, ये सब राइट्स लॉ है। वुमेन्स राइट है, मेन्स राइट है ये नहीं। किसने बनाया इनको? एंटी क्राइस्ट ने इसका सृष्टि किया है। ये सब राइट्स क्योंकि ये बाइबल के विरुद्ध में जाती है। सुने में अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता। अच्छा ठीक है, वुमेन्स राइट है, उनके थोड़ा प्रोटेक्शन है, उनके सताए नहीं, उनको मुसीबत नहीं आए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, वो तो ठीक है। ह्यूमन राइट सुनने में भी अच्छा लगता है, इंसान है तो बस कुछ राइट्स है, चिल्ड्रंस राइट है। लेकिन यदि अच्छी तरह से इसके अंदर में झांक के देखे, ये वुमेन्स राइट बनाया गया है स्त्रियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये राइट्स उनको इतना राइट्स दे दिए हैं कि उस राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं। यानी कि प्रेज़ द लॉर्ड है, पति लोग डर के मारे रहते हैं, तो खाली हाथ उठा तो देखना अभी हम कॉल करता है, हमारे पास राइट्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो राइट्स जहां तक लग रहा उतने दूर है, लेकिन उससे ऊपर जाए तब राइट्स गड़बड़ाई जाए। लेकिन अभी तक क्या होती है, सब ऊपर जाती है, कोई वही जगह लेवल पे नहीं जिसके लिए उसको बनाए गए, तो उसको अब्यूज किया जा रहा है इस अथॉरिटी को। इसी प्रकार चिल्ड्रंस राइट भी क्या कर लेगा तुम, क्या कर ले तुम, है ना? तो पेरेंट्स लोग डर के रहते हैं, चिल्ड्रंस राइट। लेकिन बाइबल ने हमें क्या बताया, परमेश्वर ने क्या बताया? यदि हम देखें इस जो राइट्स आने के कारण तुम सोचते हैं कि लोगों को, स्त्री लोगों को सुरक्षा दिया गया, नहीं, इसी के कारण कई घर टूट गए आज, इस राइट्स के कारण। क्योंकि उस राइट्स पे वे एक्ट करते हैं, हमारे पास ये राइट्स है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कोई शांति नहीं है, प्रेम मोहब्बत नहीं है, और उसके कारण घर टूट जाती है। इसी प्रकार कई परिवार, कई बच्चे, उनका घर बर्बाद हो जाता है इस राइट्स के कारण। ये राइट्स तो ठीक है, लेकिन अपना काम बराबर नहीं कर पाती। तो यदि हम देखें बाइबल क्या हमें बतलाती है और क्यों ये राइट्स लेके आया गया है। यदि हम बाइबल में देखें इफिशियंस चैप्टर 5 पेज 22 से 25 में, एक घर के लिए, एक परिवार के लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ एज क्राइस्ट लव द चर्च। पति अपने पत्नी से प्रेम कर, कितना प्रेम कर? जैसे यीशु ने कलीसिया से किया। यीशु ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया है? यीशु ने कलीसिया से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, यानी कि हमसे और तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना जान दे दिया क्रॉस पे। इसी प्रकार बाइबल कहती पति अपने पत्नी से इतना प्रेम कर कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया पति को कि पत्नी से प्रेम कर, लेकिन पत्नी को भी आज्ञा दी है सबमिट टू द अथॉरिटी,
अपने पति का आदर कर, उसका सम्मान कर, उसका इज्जत कर, उसका कहना मान। तो यदि पत्नी अपना रोल प्ले करने लगे और पति भी अपना रोल प्ले करने लगे, क्या वो घर कभी टूटेगा? वो घर कभी नहीं टूटेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो एंटी क्राइस्ट ने राइट्स लाया ताकि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। देखे में अच्छा लगता है, मसीह का रूप है, इसी प्रकार से एंटी क्राइस्ट आएगा, सफेद घोड़े में आएगा, देखे में जनाएगा यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन वो मसीह नहीं। और आके क्या बोलेगा? आई एम द मसीह, मैं मसीहा हूं जिसको आने के था। इतना रोज से लोग हमें इंतजार करें, लो अब हम आ गए। और हमसे पहले जो नाइस रहा वो चोर और डाकू रहा, यानी बाइबल के वेस कोट करता है। हमसे पहले आया चोर और डाकू था। यीशु मसीह क्या कहेगा? और अपने आप को कहेगा मैं मसीहा हूं। और वो कहेगा संकट के समय में, वो संकट के समय में आएगा, रक्षा के तुरंत बाद, जबकि लोगों में घबराहट होगी। लोग सोचेंगे सब क्या हो गया, कहां चले गए ये सारे लोग, इतना घटना हुई, इतने सारे लोग मारे गए। लोगों में जब ये घबराहट होगी, इस घबराहट के बीच में वो टीवी में आएगा और कहेगा माय पीस आई गिव अनटू थी। पीस, शांत हो जाए, शांत हो जाए, घबराए नहीं। ये लोग जो मिसिंग हो रहे हैं, इनको मैंने उठा के इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में फेंक दिया है, क्योंकि ये खराब लोग हैं। सब अच्छे लोग यहाँ हैं, कुछ घबराए, मैं मसीहा। आप देखें आएगा, अच्छा रूप से आएगा, लोग में बड़ी शांति आ जाएगी। लोग बोले बड़ा अच्छा आदमी आया है, ये अब दुनिया का लीडर, सब उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके बाद में वो अपना असली रूप दिखाएगा। आप देखा एक आदमी के दो फेस, एक समय आपसे मीठा से बात करे, आपसे प्रेम से बात करे, आपसे पैसा ले, लौटा रहे टाइम आप उसके फेस दूसरा हो। कब लिया तुम्हारा पैसा है? कौन सी बात करता तुम? क्या कर लेगा तुम? लेकिन उससे पहले मीठी बोली। आजकल ऐसे लोग हैं कि नहीं? क्या है? एंटी क्राइस्ट का रूप है वो। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखा दिया है उसमें। उसकी सेक्रेट पावर ऑलरेडी हमारे बीच में काम कर रही है। तो चर्च में आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मैं बाहर देश में एक परिवार के घर पे गया, उसके घर एक टीवी चल रहा था। तो जैसे मैं उसके घर पे जाके बैठा, पहली चीज उसके टीवी में एडवर्टाइजमेंट आया, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा है हेल्थी फूड। मैंने सोचा चला देखी है क्या हेल्थी फूड, क्या एडवर्टाइज करेगी। कहता है हेल्थी फूड, चिकन मटन, चिकन मटन, हेल्थी फूड। क्या वो हेल्थी फूड है? चर्बी भरा है, हाथ मार दे तुम मर जाओ, कोई बात नहीं, अपन पैसा में दो। हेल्थी फूड, डिसेप्शन, धोखा देने वाली आत्मा टीवी में आके तुम्हें पागल बनाए। आज टीवी में कई लोगों को पागल बनाई जाती है, वो नहीं हेल्थी फूड है। आप चिकन मटन खाता, आपके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थी फूड नहीं। जहां तक हुए हम खाए नहीं खाए, क्योंकि वो हेल्थी फूड नहीं। मैं अपने टीवी में अभी नहीं, कुछ वर्षों पहले के बाद, क्योंकि हमें मौके नहीं लगे टीवी देखे कि तो हमने अभी आवे कि नहीं एडवर्टाइजमेंट में। कुछ वर्षों पहले मैंने देखा, हमारी टीवी में आया बेस्ट ड्रिंक फिजी बीटर, बेस्ट ड्रिंक फिजी बीटर, स्पोर्ट्समैन्स बियर। पियो तो फिर ब्लैक आई लेके घूमो, पियो तुम ब्लैक आई लेके घूमो। जो पड़ोसी से रोज पढ़ता रहा, दूसरा सब क्या मुंह भूल गए, क्योंकि पी के बाद में कई बात बोल दिया उसको। पिए के बाद में घर टूट गए, घर परिवार, पत्नी को जो कहा है बन गया बन गए, बोले हमें पता नहीं कब भूसा चला है, क्योंकि होश में नहीं रहा। बेस्ट ड्रिंक पिया, ये हालत है, बेस्ट ड्रिंक है। डिसेप्शन, ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, आपको धोखा देती है। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन हमारे बीच में काम कर रही है। एक बार एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, बेस्ट स्मोक BH, फिर छोटा से लिखा है तुम्हें कैंसर सके पकड़े, बेस्ट स्मोक कैंसर सके पकड़े।
ये क्या है? ये सारी चीजें डिसेप्शन है, धोखा देने वाली आत्मा एंटी क्राइस्ट से आती है। लेकिन ये सारी चीजें वो आड़ में से करता है। जब असली रूप आएगा तो कितना बड़ा करेगा। आज दुनिया में देखे, आज तुम किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बतलाया शुरुआत में कि पुराने टाइम पे गांव में यदि एक आदमी को पैसे की जरूरत पड़े तो वो जाए अपने गांव में एक और धनवान आदमी के पास, कोई भी धनवान आदमी के घर चला जाए और जाए और देखे वो जो बूढ़ा आदमी है, जो मेन बॉस है, वो बाहर आम पेड़ के नीचे बैठा है और बुढ़िया भी संगे बैठी है। तो ये आदमी जाके उसके लिए कहता है, भाई हमें $1000 की जरूरत पड़ गया, हमें तुम मदद कर दे। नेक्स्ट मंथ इस डेट के इस तारीख के गन्ना के पैसा मिले तुम्हें लौटा दे। तो बुढ़ा आदमी क्या करता है? वो अपने बुढ़िया को खाली सिग्नल करता है और बुढ़िया अपने जूड़ा में से जूड़ा खोलती है, $1000 के नोट कीन के दे देती है। जूड़ा में पैसा रखती है, जूड़ा में से निकाल के $1000 देती है। आज यदि तुम जूड़ा में पैसा रख के देखे, मुड़ के को बात नहीं बचेगा। आप नहीं ऐसे हो सके। और वो आदमी जो पैसा लेके गया $1000, उसको रात रात नींद नहीं आएगा, कब तो हम उसे लौटा देंगे। वो एकदम अगोरता है उस डेट को, उसका गन्ना वाला पैसा मिले ले जाएगा, उसको ईमानदारी के साथ में लौटा दे। अभी के टाइम में जो 1000 ले गया, वो रात भर और नाची कूदी उड़ाई, दारू पे पियो उड़ाओ, वो कौन लौटाए? पगला, हमें $1000 दी से, पागल आदमी है। अभी तुम सकता है किसके ट्रस्ट करें? बहुत मुश्किल बात। शायद 1000 में से तुम्हें एक मिली जो तुम्हें सके ट्रस्ट करे हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, धोखा देने वाली आत्मा बढ़ रहा है, उसके काम बढ़ रहा है। सभी बड़े बड़े जगह पे करप्शन, ये सब कुछ बढ़ रहा है। ये कौन है? एंटी क्राइस्ट की आत्मा। बाइबल कहती है द सेक्रेट पावर ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। और ये ताकत इसकी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिफाई हो रहा है इसकी शक्तियां, क्योंकि तूफान निकट आ रही है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, ये सफेद घोड़ा एंटी क्राइस्ट जब निकलेगा, सारा संसार को धोखा देगा, लेकिन उसकी ताकत हम अभी फिलहाल महसूस कर रहे हैं। बाइबल कहती है उसके बाद में यीशु ने दूसरा मोहर को तोड़ा, और जब यीशु मसीह दूसरा मोहर को तोड़ते हैं, यहोवा ये कहते हैं then another horse came out, a very red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword. यीशु ने जब दूसरा मोहर को तोड़ा, यानी कि ये सारी प्रकोपें जो है बिना यीशु के हुक्म से नहीं आ सकती है। वो जब ये मोहर तोड़ते हैं, जब रैप्चर हो जाता है, जो छूट गए लोग हैं, ट्रिबुलेशन में ये सारी पीड़ा आती है। अब बाइबल कहती है कि जब यीशु दूसरा मोहर को तोड़ा तो एक लाल घोड़ा निकला, और उसके जो सवारी है, उस सवारी के पास एक लंबा सा तलवार है, और उसको ताकत दिया गया, उसको वो शक्ति दिया गया ताकि उसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे का हत्या करे और इस संसार से शांति उठा ले, इस संसार में शांति उठा ले। एंटी क्राइस्ट आएगा और कहेगा मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जब सबको इसके साथ में अग्री हो जाएगा और पूरा दुनिया का संचालन करेगा, तब वो शांति चली जाएगी। और इसलिए बाइबल कहती है उन दिनों में, ट्रिबुलेशन में, लोग शांति खोजेंगे लेकिन शांति मिलेगा नहीं। उन दिनों में शांति नहीं मिलेगी। आज हमारे दिनों में हम शांति खोजें, हमें शांति मिलती है क्योंकि शांति यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन वो दिन आने वाला है जबकि शांति नहीं मिलेगी। चर्च, बाइबल ये कहती है ये लाल घोड़ा जब निकलता है, दुनिया की शांति
वो छीन लेता है और दुनिया में कहीं पे शांति नहीं, अशांति ही अशांति है। और ये जो अशांति है और ये लाल घोड़ा के जो कार्य है, मौत किल करने के लिए आए, ये ऑलरेडी हमारे बीच में है, उसकी सेक्रेट पावर काम कर रही है। इसलिए आज हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में थाउजेंड्स की संख्या में लोग मारे जाते थे लड़ाई में, हमारे दिनों में मिलियंस की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और ट्रिब्यूलेशन में बिलियंस की संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो उसकी जो काम है हमारे बीच में ऑलरेडी हो रही है। मैथ्यू 24 verse 6 और 7 के अनुसार बाइबल कहती है there will be increase in war, लड़ाइयों में वृद्धि होगी। पहले के दिनों में लड़ाई होता था, एक देश दूसरे देश से लड़ता, बस फिर खलास शांत हो जाती। दूसरा लड़ाई उठती, दूसरा देश दूसरे देश से लड़ता, फिर शांत हो जाती। लेकिन हमारे टाइम में अभी हम देखें, इंडिया और चाइना के बीच में, अमेरिका और चाइना, थाईलैंड और चाइना, हांगकांग चाइना, इजराइल और फिलिस्तीन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, कई देश आज लड़ रहे हैं। जहां मालूम है 80 कंट्रीज इस समय एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई में है। 80 कंट्री में आज लड़ाई हो रही है। ये सब कुछ उसकी सेक्रेट पावर है इस रेड हॉर्स का। आज दुनिया के आधा पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस दुनिया को सिर्फ लड़ाई के हथियार बनाती है, वेपन्स ऑफ वॉर, और आधा पॉपुलेशन बाकी दुनिया के कारोबार को संभालती है। लेकिन आधा पॉपुलेशन सिर्फ लड़ाई के हथियार बनाती है। यदि वो सब मिलकर खेती बाड़ी करने लगे, भोजन की कमी नहीं होगा। लेकिन क्या करें, आधा पॉपुलेशन लड़ाई के हथियार बनाती है। आज कहा जाता है कि दुनिया में 120,000 हाइड्रोजन बम है, और ये जो हाइड्रोजन बम है 120,000, यदि सभी को दागा जाए तो ये जो दुनिया जिसमें रहते हैं 40 दुनिया और इतना हो, सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 40 टाइम्स उतनी बड़ी ताकत है इस हाइड्रोजन बम में, और इतना सारा बम रखा हुआ है। ये सारी कार्य ओल्ड टेस्टामेंट से लड़ाई होती आई है, और आज भी लड़ाई होती है। लेकिन इसकी जो ताकत है ये बढ़ चुकी है। 1914 में जबकि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, 28 कंट्रीज एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, जबकि पुराने दिनों में सिर्फ 2 देश एक दूसरे से लड़ता रहा। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 28 कंट्रीज एक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहे थे, और इसमें 40 मिलियन लोग मारे गए। सारी घटनाएं 19th सेंचुरी से, बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणी 19th सेंचुरी लगते ही उसका शुरुआत हुआ। जैसे मैंने आपको पहले लेसन में बतला चुका है, 19th सेंचुरी में ही पहला मोटर गाड़ी बनाया गया। जितनी बाइबल की भविष्यवाणी 19th सेंचुरी से पूरा होने की शुरुआत हुई। तो 1914 में 40 मिलियन लोग मारे गए, 28 कंट्रीज इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर 1939 में 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और इसमें ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक देश इन्वॉल्व थे, सभी देश इन्वॉल्व थे इस लड़ाई में, और इसमें 60 मिलियन लोग मारे गए। और आज न्यूक्लियर वेपन जो है 120 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। तो आज आप देखें, ये सारी चीजें के पीछे ये रेड हॉर्स, उसकी सेक्रेट पावर, इतनी सारी काम हमारे बीच में अभी कर रही है। तो ये ट्रिब्यूलेशन में क्या करेगी?
इसीलिए बाइबल कहती है कि ट्रिबुलेशन में बिलियंस की संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो चर्च, वो दिन आने वाला है, लेकिन आज हमारा और तुम्हारा अहोभाग्य है कि आज हम अपने आप को तैयार कर ले, ताकि उस दिन में हम और तुम नहीं प्रवेश करें, ट्रिबुलेशन में हम और तुम नहीं जाए। तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? रिपेंट, पश्चाताप करें अपने पाप से। जिस मूर्त को अपना गले लगाया उसे फेंक दे। यीशु को अपना गले लगा, दुनियादारी के चीजों को फेंक दे, पाप के चीजों को फेंक दे और प्रभु यीशु को अपना गले लगा। उसके हाथ को थामे, उसके मार्ग में चले तो तुम तैयार है रक्षा के लिए। लेकिन इतनी चेतावनी के बाद में भी यदि आप छूट जाए, अपने आप को दोष दे। आप पादरी को दोष नहीं दे सकता, चर्च को दोष नहीं दे सकता है। इसलिए आज हम आपको खरा वचन प्रचार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिबुलेशन में क्या पीड़ा होगी, फिर उसके बाद में आपके जीवन में नरक है। इसलिए आप नरक से बचना चाहिए। ट्रिबुलेशन में एक और चांस मिलेगा सेकंड कमिंग में यीशु के राज्य में जाने के लिए, लेकिन बहुत कठिन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको गला उड़ा के जाना पड़ेगा। तो आप गड्ढे लेके जाएं, गड्ढे छोड़ के नहीं जाएं। ये टाइम है कि आप अपने आप को तैयार करें रक्षा के लिए। बाइबल ये कहती है कि यीशु ने तीसरा मोहर को तोड़ा और यूहन्ना कहते हैं, and there before me was a black horse, its rider was holding a pair of scales in his hand, saying, a quarter of wheat for a day's wages and 3/4 of barley for a day's wages. यूहन्ना कहता कि मैंने देखा यीशु ने तीसरा मोहर को तोड़ा और तब एक काला घोड़ा निकला और उसके ऊपर जो सवारी है उसके हाथ में तराजू है या उसके हाथ में स्केल। उसका मतलब है कि ये घोड़ा दुनिया में महंगाई लेके आएगी। कितना महंगाई लेके आएगी? बाइबल कहती है a quarter of wheat for a day's wages। उसके मतलब यदि हम उसको जोड़ के और आपको सहज करके बताएं, एक लोग ब्रेड दिन भर का तलब। दिन भर तुम काम करेगा, तुम्हें एक लोग ब्रेड मिली, तुम उसको 3 टुकड़ा में काटेगा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके मतलब तुम दूसरा कुछ नहीं कमा सकेगी। यदि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपाहिज है, जो क्रिपल है, काम नहीं कर सके, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है, काम नहीं कर सके, उसके लिए तुम नहीं कमा पाएगा। और यदि उसमें से आधा दे दे, दोनों मर जाएगा, कंगाली आएगी। ये कठिन समय आ रहा है, मतलब कि सभी को काम करना पड़ेगा। वो दिन आने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उस दिन में जाए। अपने पाप को छोड़ दे, आप तैयार है हेवन में राज करने के लिए। लेकिन उस पाप को गले लगाएगा, चर्च आएगा, लुक लुक के वही काम करता ही रहेगा, आप छूट जाए। और जब छूट जाएगा तब याद करो, ओ सच बात, रवि बोले पता नहीं सच्चे के झूठे हैं। उस दिन सच्चे बोलेगा तो उस दिन तुम पछतावा करेगा, सेकंड कमिंग के तुम इंतजार करेगा। लेकिन बहुत कठिनाई से, सारी कठिनाई से आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो करिया घोड़ा है, इसकी जो सेक्रेट पावर है हमारे बीच में ऑलरेडी काम कर रही है। क्या हम देखते हैं हमारे बीच में महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, उसका सेक्रेट पावर काम कर रहा है। लेकिन जब वो रिलीज किया जाएगा तो इतना महंगाई हो जाएगी कि एक लोग ब्रेड ही होगा एक आदमी के लिए। तो हम देखते हैं इसके जो सेक्रेट पावर हमारे बीच में काम कर रही है। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तो अभी तैयार है। आज वे जो धनवान है वे और भी धनवान बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और भी गरीब होते जा रहा है, और ऐसा ही होता जाएगा। लेकिन जब ये सवारी काले घोड़ा का जब निकलेगा, इसको जब रिलीज किया जाएगा, जब उसका मोहर तोड़ा जाएगा और एक लोग ब्रेड लोगों का तलब होगा, तब जो धनवान है और गरीब सब एक ही समान हो जाएंगे। क्योंकि जब वो मनी क्रश करेगा, सभी के जो पैसा है $1,000,000 आपके बैंक में, वो जीरो हो जाएगी। नया शुरुआत करना पड़ेगा एक लोग ब्रेड से। क्या आप मनता उस दिन में रहे?
यदि नहीं मानता है, अभी तैयार है परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, ताकि आप उस दिन को अपने जीवन में ना देखें। बाइबल कहती है कि यीशु ने चौथा मोहर को खोला, और चौथा मोहर जब यीशु ने ब्रेक किया, यूहन्ना कहता है, I looked and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a quarter of earth to kill by sword, famine, plague, and by wild beasts. न ये जो घोड़ा निकलते हैं, बाइबल इसको पेल होर्स कहती है। ये पेल होर्स का यदि हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो ग्रीन कलर का होता है। एक आदमी का कहीं जब पॉइजन हो जाए पूरा ग्रीनिश हो जाता है, मरेगा चाहे। उसी प्रकार ये मौत लेके आते हैं। पेल होर्स, डेथ एंड हेल फॉलोज। बाइबल कहती है डेथ सवारी, उसका जो सवारी है वो डेथ है, मौत है, लेकिन उसके पीछे इसको फॉलो कर रहा है कोई और। कौन है वो हेल है। इसलिए हम कहते हैं डेथ एंड हेल ये दोनों जोड़वा भाई है, संगे संगे ही रहे। एक के काम में मारो, दूसरा काम में नरक ले जाओ, ये दोनों साथ में काम करें। तो ये साथ में निकलेगा ट्रिब्यूलेशन, पीड़ा के युग में ये मोहर तोड़ी जाएगी, और ये जब आएगा तो ये लोगों को मारेगा। कैसे? बाइबल कहती है तलवार से मारेगा, और फेमिन से मारेगा, भूखमरी से मारेगा, और फिर वाइल्ड बीस्ट के द्वारा वो मारेगा। तो आप देखते हैं कि ये जो पेल होर्स है उसकी जो ताकत है, इससे पहले जो घोड़ा निकलता, लाल घोड़ा, वो स्वॉर्ड लेके आता है, वो मारते हैं, और ये हेल उसको नरक ले जाता है। फिर ये जो एंटीक्राइस्ट है, और उससे बाद में जो घोड़ा निकलता है, काला घोड़ा, भूखमरी को लेके आता है। एक लोग ब्रेड और कई लोग भूखमरी से मरेंगे, और नरक ले जाने वाला उसको नरक ले जाएगा। और वाइल्ड बीस्ट से कौन मरेगा? ये जो मसीह लोग छूट जाएंगे। यदि आप छूट जाए तो आप क्या करेगा? यदि आप रैप्चर में छूट जाए, आप पूरी बात जानते हैं, आपको ये टीचिंग मिल चुका है, रैप्चर में छूट जाएगा, आप पछतावा तो करेगा, आंसू बहाएगा कि हम कहा है ये पाप छोड़ा नहीं अभी तक। उस दिन तुम बोलेगा आज से हम ये पाप छोड़ते हैं। इतना रोज से पादरी बोलता रहा, नहीं सुना, लेकिन अब हम छोड़ता है। वो तो रैप्चर तो वही है। वो टाइम तुम छोड़ेगा, और वो टाइम तुम सिर्फ प्रभु प्रभु करेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम सेकंड कमिंग होने वाली है 7 इयर्स बाद। तो आप क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट नंबर लगाने के लिए कहेगा, आप अपना घर द्वार छोड़ के जंगलों में लुकेगा, पहाड़ों में लुकेगा, ताकि आप 7 साल जंगल और पहाड़ में बचे कोई रकम जिसमें कि सेकंड कमिंग में जाए। इसलिए बाइबल कह दिया है, कई मसीह लोग जो छुपे हुए जंगलों में लुकने वालों में कई को वाइल्ड बीस्ट खा जाएंगे। ये सारी चीजें ट्रिब्यूलेशन के समय होने वाली, इसलिए अभी आप तैयार रहें। तो आज यदि हम देखें ये जो घोड़ा है पेल होर्स, इसकी ताकत हमारे बीच में, इसकी सेक्रेट पावर हमारे बीच में ऑलरेडी काम कर रही है। यदि हम मौत को देखें, मौत की संख्या बढ़ रही है और बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। हेल जो है, हेल ऑलरेडी भर गया है लोगों से, उसमें जगह नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग उसमें जाते हैं वैसे वैसे वो हेल अपने आप बड़ा होते जाता है, स्ट्रेच होता है, बढ़ता है, ताकि कितने भी हो सभी को ले ले। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा शुभ संदेश ये कि यीशु ने हेल को पिछाड़ दिया उस क्रॉस पे, यीशु ने नरक को पिछाड़ दिया है। लेकिन हमें तुम्हें एक ही चीज करना है, उसके कहे हुए आज्ञा का पालन करना। इतना ही करें हमारे और तुम्हारे लिए है। बिल्कुल जैसे उसने आदम को बताया, खाली तुम इस पेड़ के फल नहीं खाना, तुम जिंदगी भर कभी मरेगा नहीं, ऐश और आराम का जीवन है इस पृथ्वी में। लेकिन वो चूक गया, हम और तुम आदम की तरह चूके नहीं। उसको गिरते हुए देखते हुए हम और तुम सीख ले। आज से हम प्रभु की आज्ञा पे चले। आज हम देखते हैं मौत के लिए सभी शक्तियां जो आज इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट। पुराने दिनों में या 19th सेंचुरी में जब मोटर आया, पीजी में पहली बार,
कई सारे मोटर आए, लेकिन उन दिनों में रोड एक्सीडेंट नहीं होता। अभी के टाइम में इतना अधिक मोटर आई है, जितना बड़ा रास्ता है उससे बेसी मोटर, एक्सीडेंट के एक्सीडेंट, कई लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। आज जो डूबने वाली संख्या यदि आप न्यूज में देखें, बोले पिछले वर्ष इतना डूबे, इस वर्ष उससे थोड़ा ऊपर गया, हर वर्ष ऊपर जाता है। डूब के लोग मरते हैं, प्लेन क्रैश में लोग मरते हैं, सुसाइड करके लोग मरते हैं, कैंसर से लोग मरते हैं। पहले कैंसर के कोई नाम ही नहीं रहा, एड्स के कोई नाम ही नहीं रहा। ये सारी चीजें हमारे बीच में नई चीजें हैं। अभी जो कोई आया है, हमारी यहाँ पे महसूस किया, किसी ने हमारे पास कॉल किया, पास का कोई और रोए फोन में, वो तो अभी कुछ बहुत खास बह नहीं, पीछे में कुछ खास बह नहीं, इतने में आंसू बह, प्रेज़ द लॉर्ड है ना। तो ये सारी चीजें से कितने लोग आज मारे जाते हैं। ऐसे नहीं मारे जाते थे, ये कोई कितना हाल ही नहीं आती थी। ये इसलिए मैंने आपको बताया, पुराना बुढ़ा आदमी से पूछे कोई जाने, बोले उनके जीवन में पूरा जिंदगी भर में एक कोई कभी ऐसा, उनके पूरा जिंदगी भर में एक तूफान ऐसा जिसका नाम रहा बड़ा तूफान। वे एक के तूफान जाने, बड़ा तूफान। और हम और तो कहना है नंबर भूल जाए, साल सात हो गए। तो ये सारी चीजें, ये प्रकोप बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। सुसाइड बमिंग, एक बाप अपने बेटा के हाथ पकड़ के, 3 साल का लड़का, उसको हाथ पकड़ के बोड़ा के किनारे रहता है, सो बोड़ा के किनारे खड़ा होकर कहता है, देख बेटा, इस बोड़ा के उस पार जो जाती रहे, ये सब तुम्हारा दुश्मन है। बड़ा होना, जितना के मारे सके मारे दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो बेटा को छोटा से ट्रेन किया जाता है, जब वो बड़ा होता है कमर में बम बांध के जाके सुसाइड बमिंग करता है, जितना को मारे सके मारे। वो सोचता है हमें जन्नत मिले, लेकिन उसे मालूम नहीं, सीधे ही नरक जाता है। और तब वहां पे उसके जो साथी जो उनको सिखाए, सबका मुलाकात होता है। लेकिन टू लेट, आज लोगों को उल्टा शिक्षा दी जा रही है, इसी कारण कितने लोग आज मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज के पीछे जो सेक्रेट पावर है, ये घोड़ा का सेक्रेट पावर ही सिर्फ अभी काम कर रहा है। जब ये मोहर तोड़ा जाएगा, ये जब निकलेगा, ये पेल होश, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मारेगा। इसलिए बाइबल हमें उसका नंबर भी देती है बुक ऑफ रिवलेशन में कि मिलियंस की संख्या में 1/3 भाग के लोग एक ही क्षण में मारे जाएंगे। और उसको यदि हम जोड़े तो मिलियंस की संख्या में होती, बिलियंस की संख्या में, सॉरी, तो बिलियंस की संख्या में उन दिनों में लोग मारे जाएंगे। और आज दुनिया के जो बड़े ऊंचे पदवी में लोग हैं, ये सीक्रेट बातें उनकी, उनका मीटिंग हो चुका है आपस में कि हो सके दुनिया का जो पॉपुलेशन 7 बिलियन से ऊपर हो चुका है और बहुत अधिक है, इसलिए भोजन की कमी हो रही है। कोशिश करें अपने देश के लोगों को मारने के लिए। दुनिया भर में सभी लीडर्स ने अपने बातें किए हैं कि लोगों को मारा जाए, किसी भी रूप से मारा जाए ताकि पॉपुलेशन कम की जाए। ये राष्ट्र की बात है। इसलिए आज दुनिया में कुछ ऐसी चीज तैयार की जा रही है लोगों को मारने के लिए। कुछ लड़ाई भी छेड़ी जाती है जानबूझ के कि हम अपने देश के सोल्जर भेजे, तुम अपने देश के भेजे, कुछ तो खत्म हो। ये इसका लड़ने के कोई मतलब नहीं है, झूठ के लड़ाई को छेड़ते हैं ताकि पॉपुलेशन कम करने के लिए। ये सारी बातें उनके बीच में हो चुकी है और फिर नया चीज का सृष्टि किया जा रहा है जिसके द्वारा लोग को मारी जाए। तो ये सभी चीज के पीछे ये सेक्रेट पावर है पेल होस्ट जो हमारे बीच में ऑलरेडी काम कर रही है। और ये काम ओल्ड टेस्टामेंट से कर रहा है, लेकिन उसकी जो ताकत है वो अब इंटेंसिफाई हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है क्योंकि ट्रिब्यूलेशन निकट आ रहा है। ये हमें और तुम्हें यही चेतावनी देती है कि हम और तुम अभी तैयार हैं, अभी अपने आप को तैयार करें ताकि हम और तुम रक्षा में छूट न जाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज आपके दिलों से बातें करती है ताकि आप अपने जीवन को प्रभु के साथ में ठीक कर लें, जिसमें कि आप रक्षक हो
मिस न करें। क्यों हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हमारा वर्शिप टीम आगे चले आइए। हमारे सिर्फ एक म्यूजिक की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर ले जाएं। मैं कलीसिया आपको तैयार करना चाहूं। इस समय मैं चाहूंगा कि आप देखें आपके जीवन में कोई भी गुनाह है जो अभी भी राज कर रही है, आप उस गुनाह से पश्चाताप कर लें। इसी समय कह दे, गुनाह के नाम लेके बोल दे, इस गुनाह को मैं त्यागता हूं अपने जीवन से, इस पाप को मैं छोड़ता हूं। गुनाह से बातें कर, गुनाह के नाम लेके बोल दे, एक चोरी की आत्मा मेरे जीवन को छोड़ दे, बेविचार की आत्मा मेरे मन को छोड़ दे, चली जाए, हम तुम्हें नहीं मांगता, हम तुम्हें अपन जीवन से ठुकराते हैं और यीशु के आगे कबूल कर दे प्रभु कि मैं आज तक इस पाप में जीवन बिताते आए, लेकिन आज से मैं इस पाप को छोड़ रहा हूं। सिर्फ पाप ही है जो आपको ट्रिब्यूलेशन में ले जाएगा, और पाप से पश्चाताप करना आपको जन्नत में ले जाएगा। यह आपका मौका है। इस समय आप अपने जीवन के जो गुनाह है उससे पश्चाताप करें। दुनिया की कोई भी चीजें, दुनियादारी की कोई भी चीजें, सांसारिक चीजें, वर्ल्डली डिजायर, वर्ल्डली प्लेजर आपके जीवन में छोड़ दें। अभी तक नहीं छोड़ा, लेकिन इस अंतिम घड़ी में जब आपके आंख के नजर के सामने ये सारी प्रकोपें आ रही है, आप देख रहा है रक्षा होने वाली है, अब तो छोड़ दे, अपने गुनाह को फेंक दे अपने जीवन से, अपनी गलतियों का एहसास करें, रिपेंट, लौट के उस पाप से उसे गले न लगा। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, ऐ आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हे हमारे बाप, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं खास तौर पे ये जो रिवलेशन 6 की जो किताबें हैं प्रभु जी, इनके ये 4 घोड़ा की जो चेतावनी तूने हम लोग को दिए हैं, और जरूर इसका जो असर है, इसका जो सेक्रेट पावर है, आज हमारे आंख के नजर के सामने काम कर रही है। और हम जानते हैं क्योंकि इसके सेक्रेट पावर बढ़ रही है, इसलिए हमें ये मालूम है कि रक्षा शीघ्र ही होने वाली है और पीड़ा के युग शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इसलिए आज ये कलीसिया पश्चाताप करती है अपने पापों से, ये कलीसिया अपने गलतियों का एहसास करती है। मेरी बाप, मेरे तुझसे दुआ है, तू आज इस कलीसिया पे अपनी करुणा दिखा, अपनी दया के अनुसार एक बार और मेरे इस अपने लहू से इन्हें धोके और साफ कर दे। किसी के जीवन में एक भी गुनाह का दाग ना हो, ये कलीसिया तैयार हो। मेरी आज तुझसे दुआ है प्रभु, तूने मुझे जितना भी भेड़ा मेरी जिम्मेदारी के नीचे दिए हैं, मेरी आगे इसमें से एक भी भेड़ा नाश ना हो प्रभु, एक भी भेड़ा छूटने न पाए। उस दिन हम रिवलेशन 4 में सभी के साथ में जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में ताज पहने और तेरे साथ में तेरी महिमा करें, एक भी व्यक्ति छूटने न पाए। इसलिए मैं मांगता हूं प्रभु, हर एक को तू धो के साफ कर दे मेरे बाप। पिताजी, हम सब इस समय अपने हाथों को उठाते हुए तेरे पवित्र लोगों का स्वीकार करते हैं, जो हर एक के गुनाह को धो के साफ करते हैं। धन्यवाद मेरे बाप है तेरे पवित्र लोगों के लिए, जो आज इस कलीसिया को बर्फ की नाई धो के साफ करता है। मेरे बाप, मैं तुझसे आज दुआ करता हूँ, जैसे लोगों ने आज अपने गुनाह से पश्चाताप किए हैं, अपने पापों से मुंह मोड़ा है प्रभु जी, लौट के इस पाप को कभी गले में लगा है, इनको वो शक्ति देना, वो सामर्थ देना, ताकि मेरे बाप है ये हाथ से लेके सर्वदा तेरे हाथ को थामे हुए तेरे पवित्र मार्ग पे चल सके, ताकि प्रभु जगत के लोगों के बीच में तेरा नमूना बने। इनका प्राण बच गए इतना काफी नहीं, ये भी जाए औरों को प्राण बचाने के लिए, तेरे राज में लाने के लिए, ताकि रक्षा से पहले जितना को
में हर एक मेंबरान का जीवन तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं।